बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.3 सम नंबर 2 प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो सम नंबर 3 है। ठीक है, तो सम की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स मेथड। ठीक है, हमने प्रीवियस सम में जो फाइंड किया था वो एचसीएफ था। ठीक है, और अब हमने जो फाइंड करना है एलसीएम है। अब एलसीएम है क्या वो देख लेते हैं। एलसीएम हमारे पास है कि ये देखें, एक्सप्रेशन इज द लेटेस्ट स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिवाइजेबल बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। टू फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन वी यूज द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एलसीएम जो फाइंड करने का है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर जो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें क्वेश्चन क्या है कि 2a की 2b 4ab स्क्वायर 6ab। अब 2 है, 2a स्क्वायर b की फैक्टराइजेशन करें अगर हम, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2a स्क्वायर b। इसकी फैक्टराइजेशन करें, हाँ 2 का फैक्टराइजेशन तो 2 ही होता है, तो हम 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई a की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास a क्रॉस a आता है। ठीक है, और आगे हमारे पास b है, हम आगे क्रॉस b लिख देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है 4ab स्क्वायर। 4 की फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास होता है, यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 4 की 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2 2 2 इसका फैक्टराइजेशन आई है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 की करनी है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 4ab स्क्वायर इक्वल किसके है 2 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस अगेन b, क्योंकि b 2 बार है। तो तीसरी जो हमारे पास है 6ab। 6 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 3s आर 6 एंड 3 1s आर 3 2 और 3। हम यहाँ लिख लेते हैं 6ab। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास किसके इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस a क्रॉस b। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है उन्हें लिखेंगे जैसे हमने एचसीएफ में फाइंड किया था उसी तरह ही। अब एलसीएम में क्या किस तरह फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2 भी कॉमन है हमारे पास, a भी कॉमन है और b भी कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई a भी कॉमन है मल्टीप्लाई उसके बाद b भी कॉमन है। ठीक है, अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2a और b बन जाएगा। ठीक है, अगर हम अब हम नॉन फैक्टर फाइंड करते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं जो आपस में नहीं मिलते, जैसे 2 3a हम यहाँ लिख लेते हैं a क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस b। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 3s आर 6 a एंड b। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम जो फाइंड करने का फॉर्मूला था वो क्या था, एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कॉमन फैक्टर थे वो इस तरह थे कि
ये देखें, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर थे, ए उसके बाद बी, और ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल कॉमन फैक्टर, फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। फैक्टर ठीक है, कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं? 2ab, हम यहाँ लिख लेंगे 2a और b मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 6ab, हम यहाँ लिखेंगे 6a और b। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बनेगा 12, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर रूल के मुताबिक इनकी पावर जमा हो जाएंगी, ए स्केयर। बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर, ये फाइनल आंसर। तो इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्केयर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर। अब ये हमारे पास है एक्स स्केयर प्लस एक्स, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम एक्स 2 बार है, हम एक एक्स कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट एक एक्स ब्रैकेट में प्लस बाकी एक्स है, एक्स की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है वो क्या है? एक्स क्यूब है तो हम एक एक्स को बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्केयर एक एक्स अंदर प्लस एक एक्स हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे, क्योंकि 2x स्केयर हमने कॉमन लिया हुआ है इसलिए 1 लिख लेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हम इस इजाफी लाइन को रेज कर लेते हैं, क्योंकि ना कि हमारी फैक्टराइजेशन यहाँ तक की कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस एक्स किसके इक्वल है? एक्स प्लस 1 के, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर किसके इक्वल है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर, इसकी वैल्यू क्या है? एक्स स्केयर 2 बार है तो हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, दूसरी वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 1। तो हम यहाँ नीचे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? जो मिल रहे हैं आपस में, कौन से मिल रहे हैं? एक्स और एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हम इनको कॉमन फैक्टर ये है हमारे पास, एक्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स प्लस 1 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस 1। नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर वो कौन से हैं? ओनली एक्स है हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर, तो हम एक्स लिख लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो उसे अप्लाई कर लेंगे, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं? एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन कौन सा है? एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्केयर, एक्स प्लस 1 हमारे पास वैसे का वैसे।
तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्केयर माइनस 4a प्लस 4 ए स्केयर माइनस 2a। सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इसकी देखिए फैक्टराइजेशन किस तरह हो रही है कि हमने मल्टीप्लाई करके 4 लाना है, प्लस माइनस करके भी -4a लाना है। तो हम किस तरह करेंगे, हम सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए स्केयर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4a स्केयर। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, माइनस करने से या प्लस करने से हमारे पास 4 आए। ठीक है, तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारे पास आता है 4, और अगर हम इन्हीं को प्लस करें 2 + 2 तो हमारे पास 4 आता है। इसके मतलब हमारे पास 2 ही वो डिजिट है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 और प्लस करने से भी 4 आ रहा है। अब ये देखिए हम लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस 2a, फिर लिखेंगे माइनस। ये माइनस हमने अपने खुद से एडजस्ट करना है। वो किस तरह कि अगर हम माइनस माइनस प्लस करेंगे फिर भी हमारे पास -4a बनेगा। अगर हम यहाँ प्लस लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 है तो 0 आ जाएगा, इसलिए हम माइनस इधर लिखेंगे 2a प्लस 4 हमारे पास वैसे का वैसे। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास a कॉमन ले लिया, a-2, a ऑलरेडी कॉमन है हमारे पास, माइनस 2a है हमारे पास, तो हम लिख लेंगे 2a कॉमन, प्लस माइनस माइनस, और 2 2 ज़ार 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे a-2 और a-2 ये वाला भी। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए ए स्केयर माइनस 2a, हम लिखेंगे ए ब्रैकेट में एक कॉमन ले लिया, ए -2, ए ऑलरेडी हमने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टराइजेशन लिखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं ए स्केयर माइनस 4a प्लस 4, ए स्केयर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, a-2 के और a-2 के। ठीक है, तो ए स्केयर -2a हमारे पास किसके इक्वल है, ए स्केयर -2a किसके इक्वल है, a ब्रैकेट में a-2, a और a क्रॉस का निशान आना है लाजमी। ठीक है, a-2 है, तो इनको अगर हम कॉमन फैक्टर देखें और नॉन कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है और ये नॉन कॉमन फैक्टर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर, कौन सा हमारे पास, a-2। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर वो कौन से हैं, a-2 और a क्रॉस a-2, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है a-2। ठीक है, तो अब हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं एलसीएम फाइंड करने का। वो क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास वो लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर है हमारे पास a-2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर को क्या है हमारे पास, a-2 a और a-2
2। अब ये देखें, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, हम सबसे पहले लिख लेते हैं ए, उसके बाद a-2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a-2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी वैल्यू प्लस होती है। ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x⁴ - 16 x³ - 4x। सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, x³ - 16। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि a² - b²। ये फार्मूला अगर हम इसको ओपन करें, a - b और a + b, ठीक है, ओपन करें तो इस तरह, अगर हम क्लोज करें तो इस तरह बनता है। तो ये फार्मूला हम इस फार्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे किस तरह, x⁴ है हमारे पास, हम लिखेंगे x² का स्क्वायर माइनस, यानी x² का स्क्वायर मतलब कि हमने इसकी हाफ कीमत करती है, यानी x² को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, यानी x² × x², इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4, x⁴ हमारे पास पावर आ जाएगी। तो आगे हमारे पास 16 है, तो 16 का भी हमारे पास कौन सा टेबल आता है कि 4 4 = 16, हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 4 = 16, हम यहाँ लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये देखिए फॉर्मूला अब अप्लाई हो रहा है, आप एग्जाम्पल देखिए, ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है, दरम्यान में माइनस है, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है, इन पे भी स्क्वायर है। a - b अब लिखेंगे, फिर a + b, a - b, a की वैल्यू x² माइनस b की वैल्यू 4, ठीक है, आगे हम प्लस की वैल्यू लिखेंगे, फिर a का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास सोल्व हो गई। आगे हमारे पास x³ - 4x है, ये किस तरह सोल्व हो रही है, ये देखिए, अगर हम लेके x² x अगर हम कॉमन लें तो x² अंदर -4x ऑलरेडी हमारे पास कॉमन है, कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर किसके, x⁴ - 16 के, x⁴ - 16 के क्या कॉमन फैक्टर है, x² - 4 है, आगे x² + 4, ठीक है, आगे x³ - 4x, x³ - 4x, कॉमन फैक्टर कौन से हैं, x और x² - 4, हम लिख लेते हैं x x² - 4, ठीक है। अब हम इनमें से देखते हैं हमारे पास कॉमन कौन सी वैल्यू है और अनकॉमन कौन सी है। ये हमारे पास कॉमन वैल्यू है x² - 4x, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर, कौन सी वैल्यू है, x² - 4, और नॉन कॉमन कौन सी है, कॉमन फैक्टर x और x² + 4, x² + 4, हम एलसीएम का फार्मूला लिख लेते हैं, एलसीएम निकालने का, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x² - 4, x² - 4 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, x x² + 4, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें x, आगे हमारे पास क्या है x², ठीक है, x² इधर देखें x² इधर भी है इधर भी है,
4 इधर भी है, इधर भी है, इधर माइनस है और प्लस है। एक चीज़ देखिएगा कि हमारे पास जो फार्मूला था एक में माइनस था और एक में प्लस था, और अगर हम इसको क्लोज करें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर हम इस ये फार्मूला है हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर है माइनस 4 है, आगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, ये उसी फॉर्म में है, ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में। तो अगर हम इसको क्लोज करना चाहिए तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, हम लिख सकते हैं एक्स की स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो मैंने यानी पहले भी बताया था, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करें तो हमारे पास होता है एक्स की 4, 2 2 ज़ार 4। ठीक है, तो एक्स की 4 माइनस 4 4 ज़ार 16, ये हमारे पास फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने से देखते हैं कि हमारे पास कॉमन वैल्यू है वो कौन सी आ रही है। यानी 4 के टेबल पे हमारे पास 16 भी आता है और 4 भी आता है, इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन वैल्यू होगी वो 4 होगी। हम लिखेंगे 4 4 ज़ार 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने 4 ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब इस पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है, यानी इस पे अप्लाई हो रहा है, तो हम अपना फॉर्मूले को लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं अपना, ये देखिए फॉर्मूला कौन सा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें ए माइनस बी और प्लस ए प्लस बी बनता है। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला बना लेते हैं किस तरह के, ये 4 और ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 या 2 2 हज़ार 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 2 माइनस एक्स और एक बार प्लस में 2 प्लस एक्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो हम फैक्टराइजेशन करने इस तीन, जब भी हमारे पास 3 वैल्यू होती है तो इनकी फैक्टराइजेशन इस तरह करते हैं कि पहले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं, पहले डिजिट को जब लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हमारे पास 6 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हमने मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास एक्स आना चाहिए यानी 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, 2 3 ज़ार 6, अगर 2 में से हम 3 माइनस करें तो हमारे पास आता है 1 यानी एक्स ही आता है। तो हमारे पास वो कौन सा डिजिट है, 2 और 3 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स है एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, 3 2 ज़ार 6। ये मैंने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा फिर हमारे पास x बचेगा। अगर हम यहाँ प्लस लगा लेते तो प्लस करने से हमारे पास 5 बनता था, x नहीं था बनता, इसलिए हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। x ब्रैकेट के बाहर x कॉमन ले लिया, एक x अंदर प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ार 6। ठीक है, क्या वैल्यू बनी है हमारे पास, x प्लस 3 और दूसरी वैल्यू x माइनस 2।
एक्स माइनस टू। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू है हमारे पास एक्स माइनस फोर माइनस एक्स स्क्र। इसको सोल्व करते हैं, फोर माइनस एक्स स्क्र। इस पर भी हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है, किस तरह का, ये देखें, टू का स्क्र माइनस एक्स का स्क्र, ए प्लस बी और बी प्लस ए माइनस बी वाला फार्मूला लिखेंगे, टू माइनस ए और टू प्लस, सॉरी एक्स था तो हम एक्स लिख रहे हैं, मैंने गलती से ए लिख दिया, टू प्लस एक्स, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब ये देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉमन वैल्यू कौन सी आएंगी, ये देखें, टू प्लस एक्स इधर भी है हमारे पास और टू प्लस एक्स इधर भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक्स माइनस टू है। हम यहाँ भी एक्स टू प्लस एक्स लाएंगे तो फिर हमारे पास ये तीनों कॉमन होंगे। हमारे पास टू प्लस एक्स यहाँ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो माइनस वाली वैल्यू उसे शुरू में लिखना होगा और शुरू वाली वैल्यू को लास्ट में, यानी टू को पहले लिखना होगा, फिर उसके बाद एक्स को बाद में लिखना होगा इनके इक्वल लाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस थ्री, वैसे कहीं, ठीक है, ये माइनस का टू है, हम लिखेंगे माइनस टू, आगे हमारी ये प्लस की वैल्यू है प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस थ्री माइनस, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, टू प्लस एक्स। अब ये हमारे पास वैल्यू इक्वल होगी, एक्स प्लस टू प्लस एक्स, टू प्लस एक्स और टू प्लस एक्स। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर, लिखते हैं 16 माइनस 4x। इसके कॉमन फैक्टर कौन से हैं हमारे पास, 4 है, मल्टीप्लाई टू माइनस एक्स, आ गया टू प्लस एक्स। ठीक है, और इसके फैक्टर कौन से हैं, एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस सिक्स के, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस सिक्स के जो फैक्टर हैं, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस माइनस का जो है टू प्लस एक्स। ठीक है, आगे हमारे पास फोर माइनस एक्स स्क्र का जो फैक्टराइजेशन है वो है टू माइनस एक्स, ये देखें, टू माइनस एक्स और टू प्लस एक्स, टू प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन है, कॉमन वैल्यू इनमें हमारे पास कौन सी है, ये वाली वैल्यू कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास, टू प्लस एक्स। अब जो जो हमारे पास वैल्यू बची हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, नॉन, आगे कॉमन फैक्टर हम वैसे ही से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, फोर टू माइनस एक्स, ये वैल्यू माइनस की हम शुरू में लिख लेंगे, माइनस एक्स प्लस थ्री, आगे वैल्यू क्या है हमारे पास, टू माइनस एक्स। ठीक है, अब ये देखिए, टू माइनस एक्स और टू माइनस एक्स हमारे पास सेम वैल्यू है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह की, ये देखिए माइनस है, माइनस को हम सबसे पहले शुरू में लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास फोर है, फिर टू माइनस एक्स और टू माइनस एक्स है टू बार, तो हम लिख सकते हैं टू की पावर टू माइनस एक्स की पावर टू। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है एक्स प्लस थ्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस फोर, टू टू ज़ार फोर माइनस एक्स स्क्र और आगे एक्स प्लस थ्री, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हुई हो तो बराए मेहरबानी मुझे दोबारा कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप इसके रिलेटेड लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।